3 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। आज पीएम मोदी अपने समकक्ष एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वो व्यापारिक बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे सिडनी के ओलंपिक पार्क के कुडोस बैंक एरिना में पीएम मोदी का स्वागत समारोह होगा। पीएम मोदी 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाब देबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ लोगोहू दिया। वहीं फिजी ने भी अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका ने कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से पीएम मोदी को सम्मानित किया। फिजी के पीएमओ की तरफ से बताया गया है कि बहुत ही कम गैर फिजी निवासियों को यह सम्मान दिया गया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक की तारीख और जगह के बारे में 1-2 दिन में ही फैसला हो जाएगा। इस बैठक में कई राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठकें हो रही हैं। G20 बैठक का औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। आज G20 में फिल्म टूरिज्म पर बैठक होगी। बैठक के बाद पर्यटन मंत्रियों की होने वाली आखिरी बैठक के लिए फाइनल व्हाइट पेपर तैयार होगा, जो इस साल के अंत में होगी। बता दें कि G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से भारत में अभी तक 146 बैठकें हो चुकी हैं। G20 की बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जगमगाया हुआ है। दिन में बैठकों के बाद रात में विदेशी मेहमानों की खास अंदाज में खातिरदारी की गई। डल झील जहां रंग बिरंगी रोशनी में नहाई नजर आई, तो लेजर शो ने मेहमानों का मन मोह लिया। स्थानीय वाद्य कलाकारों ने संगीत की एक से बढ़कर एक धुनें बजाई, तो वहीं ऑस्कर विजेता गाने नाटू नाटू की भी जमकर धूम मची। फिल्म अभिनेता रामचरण के साथ भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जेबॉक और दक्षिण कोरिया टीम की एक महिला अधिकारी इस गाने पर जमकर थिरके। नई संसद के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा न करवाकर पीएम द्वारा करवाने पर सवाल उठाए और उनका अपमान बताया। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो संसद के अंदर जो भी नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था वो इसका उद्घाटन कर रहे थे। साथ ही बीजेपी ने कहा कि जिस कांग्रेस को नई संसद का उद्घाटन करने में प्रधानमंत्री से दिक्कत है, उसे लगता है कि वो अपना इतिहास नहीं जानती। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता से मुलाकात के बाद केजरीवाल सीधे मुंबई रवाना होंगे। यहां 24 मई को वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के विरोध में उद्धव ठाकरे से भी समर्थन की अपील करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल का इन विपक्षी नेताओं से मुलाकात का कारण केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकना है। इसके लिए वो विपक्षी नेताओं के पास जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। बजरंग पूनिया ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की वो शर्त को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए बजरंग पूनिया ने एक शर्त भी रखी है कि नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। बता दें कि रविवार को रोहतक में हुई खाप महापंचायत में ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट कराने की बात कही गई थी, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनके साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है।
पीएम मोदी रैलियों के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो वहीं पार्टी ने देश भर में विशेष संपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस मौके पर देश भर में 51 बड़ी रैलियां की जाएंगी, जिनमें पीएम मोदी खुद 10 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। 30 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का ये विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में 4000 से अधिक अवैध मदरसों पर जल्द बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। मदरसों के संचालन में विदेश फंडिंग की बात सामने आई है। 24 मई के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सरकार मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं चलने तक कार्रवाई को रोके हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे की रिपोर्ट में 8441 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे। 12 बिंदुओं पर आधारित सर्वे में मदरसों की आय से संबंधित भी एक सवाल था। मुंबई एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को सीबीआई ने एक बार फिर समन भेजा है। सीबीआई ने समन भेजकर वानखेड़े को दोबारा पूछताछ के लिए 24 मई को बुलाया है। समीर वानखेड़े से बीकेसी के सीबीआई कार्यालय में पूछताछ होगी। इस दौरान दिल्ली सीबीआई अधिकारियों की एक टीम समीर से पूछताछ करेगी। वहीं समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है, जिसमें वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को बेहद गंभीर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कमिश्नर से सुरक्षा की मांग भी की है। देश में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में तपती गर्मी लोगों को झुलसा रही है। ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में झुलसाने वाली गर्मी के लिए तैयार रहें। यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार में लोग गर्मी से बेहाल हैं। तो वहीं राहत की खबर ये है कि आज से मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। 26 मई तक आंधी और बारिश के आसार हैं। ऐसे में लोगों को हीट वेव से राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद है। सोमवार को बड़ी संख्या में आगरा के किसान पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पार्सल और थीम पार्क की जमीन का तय मुआवजा न दिए जाने की शिकायत की। इस पर अखिलेश यादव ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। किसानों का आरोप है कि मुआवजा देने में प्रशासन मनमानी कर रहा है। किसानों का कहना यह भी है कि वो अपनी जमीन साल 2014 के रेट और अब तक नियमानुसार ब्याज मिलने पर ही देंगे। किसानों के नाम खतौनी से कट जाने से वो सरकारी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, केसीसी के लाभ से भी वंचित हो गए हैं। आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जाएंगे, जिसके तहत लोग एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट बदल सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो उन्हें अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर उन्हें जमा कराकर दूसरे नोटों से बदल सकते हैं। बता दें कि आरबीआई ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। 2000 के नोटों को बैंक में जमा कराने या बदलने का सिलसिला आज से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में लोगों को 4 महीने का समय दिया गया है।